टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रज्ञा और अपने यूट्यूब चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी लेडी की स्टोरी जो हम सब के लिए इंस्पिरेशन है और आने वाली सारी लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, जो लोग किसी न किसी बहाने से किसी काम को नहीं कर पाते हैं और उस बहाने को जिम्मेदार ठहराते हैं कि मैं इस वजह से ये काम नहीं कर पाया, उस वजह से ये काम नहीं कर पाया। जबकि जिसको कुछ भी करना होता है वो किसी भी परिस्थिति में कोई भी काम करके दिखाता है। मैं आज आपको एक ऐसी महिला की स्टोरी बताने वाली हूँ जिसने बिना हाथ होते हुए भी ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि आप और हम जान के दंग रह जाएंगे। ऐसे लोगों की स्टोरी ही लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनती है। मैं आज जिसकी कहानी बताने जा रही हूँ, उनका जन्म एरिज़ोना में हुआ था 1983 में। उनका नाम है जेसिका कॉक्स। जेसिका कॉक्स जो है, जब पैदा हुई थी तब से उनके पास हाथ नहीं था, लेकिन उन्होंने सारी परिस्थितियों का सामना डटकर किया। वो सबके लिए एक इंस्पिरेशन बनी और लाइफ में हमेशा लोगों को मोटिवेट भी की। उनकी मोटिवेशनल स्पीचेस हैं, वो 20 कंट्रीज़ में लोगों को मोटिवेट कर चुकी हैं। वो अच्छे से मोटिवेट करती भी हैं और ख़ुद भी मोटिवेटेड रहती हैं। उन्होंने लोगों के सोचने का नज़रिया ही बदल दिया। वो मार्शल आर्ट ट्रेनर भी रह चुकी हैं। हाथ न होने के बावजूद भी मार्शल आर्ट ट्रेनर बनना कोई मामूली और आसान बात नहीं है। मार्शल आर्ट्स बहुत टफ मानी जाती है। वो पैरों से मार्शल आर्ट कैसे सीखी होंगी ये आप और हम नहीं समझ पाएंगे। उन्होंने किस किस तरीके की सिचुएशन का सामना किया होगा, ये जानना, सोचना, समझना काफ़ी मुश्किल है। वो पियानो भी बजाती थी। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम किए जो लोग हाथ और पैर होने के बावजूद भी नहीं कर पाते। जब वो 10 साल की थी तो मार्शल आर्ट्स में उन्होंने ब्लैक बेल्ट भी उन्हें मिला था और उन्हें डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप का भी ट्रॉफी मिली हुई थी उन्हें। वो जब 14 साल की थी तो उन्होंने स्टेज पे पहली बार अपना डांस परफॉर्मेंस दिया था। उनको डांस बचपन से पसंद था, लेकिन वो इस चीज़ से हेजिटेट कर रही थी कि उनके पास हाथ नहीं है, लोग उन्हें देखेंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन जब वो डांस की थी तो उस स्टेज पे डांस परफॉर्मेंस को देख के सब लोग दंग रह गए थे और सब लोगों ने उनको इतना ज़्यादा उनकी तारीफ़ की और उनसे इतना इंस्पायर हुए कि लोगों के अंदर का दृढ़ विश्वास जाग गया था। उन्होंने सबके अंदर इतना ज़्यादा जोश भर दिया था कि कोई भी इंसान अब किसी भी काम को कर सकता है। ये सबके अंदर एक इच्छा से जागृत हो गई थी। सबके अंदर ये आत्मविश्वास डेवलप कर दिया उन्होंने। धीरे धीरे उन्होंने पियानो बजाना सीखा। पियानो बजाना वो उनको बहुत अच्छा लगता था, तो अपने पैरों से वो पियानो भी बजाती थी और एरोप्लेन चलाने और गाड़ियाँ चलाने में वो एक्सपर्ट थी। इनमें उनको कोई भी पीछे नहीं कर सकता था। वो हर फील्ड में आगे थी। सोचिए, जिसके पास हाथ न हो वो पैरों से कैसे ड्राइव कर सकता हो, लेकिन वो बहुत अच्छे से ड्राइव करती थी। इनमें उनको महारत हासिल थी और उनका खुद का ड्राइविंग लाइसेंस भी है। आप सोच सकते हैं, ऐसी महिला जिसके पास हाथ नहीं थे वो कैसे अपने पैरों से ये सारे काम कर रही थी। उन्होंने 2005 में सिंगल इंजन एरोप्लेन भी उड़ाया था और वो हमेशा एरोप्लेन्स उड़ाती हैं। आज भी उनकी नीड्स को देखते हुए जो बाकी एजेंसी है, एरोप्लेन एजेंसी ने ये डिसाइड किया कि एक ऐसा एरोप्लेन बनाया जाए जिसको एक पैर से हैंडल किया जा सकता हो। वो अच्छे से उसको हैंडल कर पाए, उसको चला पाए, उसको उड़ा पाए। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में फ़ाइट करके सीखी हैं। वो कीबोर्ड पे 1 मिनट में 25 लेटर टाइप कर सकती हैं। सोचिए वो क्या क्या कर सकती हैं। लोग अपनी ज़िंदगी में छोटे मोटे काम नहीं कर सकते, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। उनकी शादी भी हुई, उनकी एक प्यारी सी बच्ची भी है। सब लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्होंने नॉर्मल लाइफ में, जो लोग नॉर्मल लाइफ में भी नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें करके दिखा दी, हाथ न होने के बावजूद। इससे ज़्यादा मोटिवेशनल और कौन सी चीज़ हो सकती है। इसलिए मैं कह रही थी, महिलाओं का सम्मान करिए। महिलाएं आगे भविष्य को, अपने देश को कैसे गौरवान्वित कर पाएंगी, क्या कर पाएंगी, वो कोई भी नहीं जान पाता। कोई भी अगर सोच ले कुछ भी करने की तो वो कुछ भी कर सकता है। बात है सिर्फ ठान लेने की। जिस दिन आपने ठान लिया कि आप कुछ कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। कोई चीज़ भी इम्पॉसिबल नहीं होती, सब कुछ पॉसिबल है। मैंने ये टाइटल इसलिए दिया कि महिलाओं का सम्मान करें, क्योंकि हर जगह सिर्फ ये अभियान चलाया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन बेटियां बचकर भी क्या कर रही हैं। मैंने न्यूज़ चैनल पे देखा था, 5 ईयर की लड़की के साथ रेप
हुआ था। आप बताइए 5 साल की वो लड़की जिसे चलना, खाना, पीना ये सारी चीज़ें तक अच्छे से पता नहीं है, उसके साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हुई थी कि कहते हुए भी शर्म आती है कि हमारे समाज में कैसे लोग अभी तक पड़े हुए हैं, कैसी ऐसी मानसिकताएं हैं, कैसे दुनिया आगे बढ़ेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तो चला दिया है, लेकिन बेटियां सेफ ही नहीं हैं, तो फिर बेटियों को बचा के इससे बढ़िया तो वो पहले ही मर गई होती। कम से कम उसको इस दुनिया से नफरत तो नहीं होती, ऐसी दरिंदगी तो नहीं झेलना पड़ता। हमारे देश में अभी भी बेटियां सेफ नहीं है। लोग कहते हैं कि कपड़े पहनने का ढंग नहीं, चलने फिरने का ढंग नहीं। मैं पूछती हूँ कि उस 5 साल की बेटी को क्या बोरका पहना के बाहर निकालना चाहिए? क्या उसकी मासूमियत पे भी इन लोगों को तरस नहीं आती? हमारा समाज बहुत ही गंदा हो चुका है, बहुत ही गलत हो चुका है। हर किसी की सोच महिलाओं को लेके अलग सी होने लगी है। इसी सोच को बदलना है। ये सारे कांड हो रहे हैं, जो छोटी छोटी मासूम बच्चियों के, जो आगे चल के देश का भविष्य बनने वाली होती हैं, जो कुछ भी कर सकती हैं, उनको इतनी छोटी सी उम्र में इस तरह की चीज़ें उनके साथ होना, आप समझ सकते हो कि समाज में किस तरीके के लोग आ रहे हैं, क्या हो रहा है। लोग सिर्फ दोष देते हैं दूसरों का, कभी अपनों का दोष नहीं देते। लेकिन ऐसे लोगों को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। ये उस माँ को भी कलंकित करते हैं जिसकी कोख से इन्होंने जन्म लिया है। क्यों नहीं दे पाते लोग औरतों को सम्मान? जब बिना हाथ के औरतें इतना आगे तक बढ़ सकती हैं, तो सोचिए वो मासूम सी बच्ची जो भी आई होगी, उसके मतलब कितना उसके दिल में अरमान होंगे, वो कैसे अपने आप को झेलती, कैसे समझती होगी, क्या क्या करने के बारे में वो सोचती होगी। ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि एक लड़की के साथ ये सारी चीज़ें होना, वो भी 5 साल की उम्र में। क्या उसकी मासूमियत नहीं दिखाई दी? क्या उसकी, मैं तो समझ ही नहीं पाती हूँ कि इतनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं। समझना बहुत ही मुश्किल की बात है। प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि लड़कियों का सम्मान करें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाना तो ठीक है, लेकिन बेटियों की इज्जत भी तो बचाना सीखिए। क्या हो रहा है देश में? हर रोज़ नए नए कांड हो रहे हैं। एप्रोप्रिएट ऐसी मूवीज़ को क्यों दिखाना जिससे समाज ही गंदा होता चला आ रहा है? और इन छोटी छोटी मासूम बच्चियों की क्या गलतियाँ होती हैं जो ये समाज में आते ही, जिनका जन्म लेते ही उनको इस तरीके से इनके साथ ये सब चीज़ें होती हैं कि उनको पता भी नहीं होता है। एक 7-8 साल की बच्ची होती है, वो अपनी माँ को एक दिन हलवा बनाते हुए देखती है, तो वो भी, उसकी माँ आटे का हलवा बना रही होती हैं, तो वो पूछती है माँ तुम क्या बना रही हो? तो उसकी माँ कहती है बेटा मैं हलवा बना रही हूँ। तो कहती है माँ मैं भी बनाऊँ? तो उसकी माँ उसको बनाने से मना कर देती है। लेकिन वो देखती है कि उसके पापा बहुत मन से, बहुत चाव से हलवे को खा रहे होते हैं, तो वो बेटी सोचती है कि मैं भी पापा के लिए एक दिन हलवा बनाऊँगी। वो छोटी सी बच्ची वो अभी सोचती है कि मैं कैसे, क्योंकि बहुत ऊंचा रहता है किचन में जो बनाने वाला होता है, तो वो स्टूल पे चढ़ती है और आटे को उसमें डालती है, और उसको ये नहीं पता होता है कि नमक डालना है कि चीनी डालना है, और वो नमक डाल देती है गलती से। और उसको बढ़िया से बना के, जैसे मम्मी ने पानी वानी डाला होता है सब करके, उसको लेके आती है और रख देती है। उसके पापा ऑफिस से आने वाले होते हैं, जैसे ही पापा ऑफिस से आते हैं तो दौड़ी दौड़ी उनके पास जाती, कहती पापा आप ऑफिस से आ गए। और फिर वो बच्ची अपने पापा की गोद में जाके उनके पास बैठ जाती है, पापा मैंने आपके लिए कुछ बनाया है। उसकी माँ उस वक्त बाथरूम में नहा रही होती हैं, तो वो बच्ची से पूछते हैं कि तुमने मेरे लिए क्या बनाया है? तो उसने कहा माँ ने जैसा हलवा बनाया था ना पापा, मैंने भी वैसा ही हलवा आपके लिए बनाया है। तो उसके पापा कहते हैं अच्छा जाओ ले आओ मेरे लिए हलवा। तो वो जाती है अपने पापा के लिए हलवा लेके आती है, और उसके पापा उस हलवे को खाते हैं। एक चम्मच खाने के बाद उनकी आंखों से अचानक आंसू टपकने लगते हैं। तो वो बेटी पूछती है कि पापा आप रो क्यों रहे हैं? तो कह रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी ने पहली बार मेरे लिए कोई चीज़ बनाई है। और वो अपनी जेब से 500 का नोट निकाल के अपनी बेटी को दे देते हैं। इतने में उसकी माँ बाथरूम से निकल के आती हैं और पूछती हैं कि क्या हो रहा है? तो वो बोलते हैं कि देखो मेरी बेटी ने कुछ बनाया है। तो फिर वो माँ अपनी बेटी से पूछती है बेटा तुमने क्या बनाया? तो कह रही है माँ जो उस दिन आपने पापा के लिए हलवा बनाया था ना, पापा को बहुत अच्छा लगा, मैंने देखिए आपसे भी अच्छा हलवा बनाया, पापा ने मुझे पैसे भी दिए। तो वो कहती हैं कि मुझे नहीं खिलाओगी? तो वो जाती है, बेटी माँ के लिए भी कटोरी में लेके आती है, कहती है माँ आपके लिए भी है। उसकी माँ एक चम्मच अपने मुंह में डालती हैं, और जैसे ही मुंह में डालती हैं थूक देती हैं, कहती हैं ये तो जहर है, इसमें तुमने इतना सारा नमक क्यों डाल दिया? फिर वो अपने हस्बैंड से कहती हैं कि जब मैं आपको थोड़े भी कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा लेके आती हूँ तो आप गुस्सा करने लगते हैं, नहीं खाते हैं, तो फिर इतने नमक वाला खाना, आप इतने नमक वाला हलवा आप खा कैसे रहे हो? तो उन्होंने कहा देखो तुम मेरे साथ हमेशा रहने वाली हो,
और हमारे बीच ज़िंदगी में थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती रहेगी, लेकिन ये बेटियां हैं, ये इनको दूसरों के घर जाना है, इसलिए जितना प्यार और जितनी रिस्पेक्ट हम दे सकते हैं इन्हें देनी चाहिए हमें। ये पराया धन है। और बेटियां, हर कोई बेटी, जो भी लड़कियां हैं, सब अपने पापा की परी होती हैं। हमसे छोटी बड़ी भूल हो जाती है तो हमारे पापा लोग हम पे इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करते, बहुत ज़्यादा प्यार से हमें संभालते हैं। और यही लड़कियां जब किसी और के घर चली जाती हैं, जब दूसरे घर चली जाती हैं, तो इनकी छोटी छोटी गलतियों पे कभी कभी इन्हें बहुत ज़्यादा सुनना भी पड़ जाता है। तो हर कोई बेटी जो भी जन्म लेती है वो अपनी पापा की परी ही होती है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि ये सब हैवानियत वाली चीज़ें करने से पहले आप सोच लीजिए कि वो भी अपने पापा की परी है, प्रिंसेस है वो, अपने पापा के वर्ल्ड की, अपने घर की। समझिए उसकी अहमियत को। जिस तरह लड़कियों को बचाना ज़रूरी है, उस तरह उनकी रिस्पेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट गर्ल्स। और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। प्लीज़ लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो, लड़कियों के सम्मान की बात है। आप सोचिए वो छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ अभी तो आई हैं, वो उनके पास बहुत सारे सपने हैं। उनके सपनों को ऐसे कुचल देना कहाँ तक इंसानियत है। इंसानियत भी मर चुकी है और लोग सक्सेसफुल होने के बारे में सोच रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोच रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सोच रहे हैं। डिजिटल ही दुनिया चल रही है और ये सारे केसेस होते चले जा रहे हैं। कैसे रुकेंगी ये सारी चीज़ें? हम आपको ही आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें ही स्टेप लेना पड़ेगा, हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि बेटियां, सोचिए हमसे ही पूरा समाज है और हमारी ही चीज़ों पे लोग ऐसे, अगर एक लड़की ना हो तो वो लड़का पैदा ही नहीं होता। उसकी माँ की कोख भी कलंकित हो रही है वैसे बच्चे को पैदा करके, जिसने इतना घटिया, इतना गिरा हुआ काम किया। प्लीज़ रिस्पेक्ट गर्ल्स, क्योंकि ये लड़कियां ही देश का भविष्य बनेंगी। कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई पायलट, कोई एयर हॉस्टेस, कुछ ना कुछ बनेंगी। अपने देश का, अपने घर का, अपने भविष्य सबको रोशन करने वाली हैं ये लड़कियां। प्लीज़ रिस्पेक्ट गर्ल्स। चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि अपना संदेश मैं आप लोगों तक अच्छे से पहुंचा पाई। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, मेरे बोलने में कोई भी मिस्टेक्स हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। अगर मेरे वर्ड्स किसी को भी अच्छे न लगे हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैंने सिर्फ अपनी बातें रखी हैं, जिसको अच्छा न लगा हो वो मुझे माफ़ कर दे। और मैं बस अपनी बातें रखना चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी बात रखी। और थैंक यू सो मच, आप अगर मेरा पूरा वीडियो देखते हैं, मुझे सुनते हैं तो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी चीज़ें समाज में जो कुछ भी हो रही है इसे हम रोक सकें, क्योंकि इसे रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।